ठीक है, शुरू से बता दूं फिर से आपको मैं। स्मिथ चार्ट दो तरह जी सर। ठीक, स्मिथ चार्ट दो तरह के हैं आपके पास, एक इम्पीडेंस चार्ट होता है, एक एडमिटेंस चार्ट होता है आपके पास। डिफरेंस किस तरह पता लगे आपको, इम्पीडेंस चार्ट मिला आपको या एडमिटेंस चार्ट मिला, वो ये है, ये आपके पास सिर्फ एक एग्जांपल है इम्पीडेंस चार्ट की। ठीक है, इसमें आपको क्या नज़र आ रहा है कि रियल लाइंस और इमेजिनरी लाइंस आपके राइट हैंड साइड से स्टार्ट हो रहे हैं। इसमें आपको नज़र आ रहा होगा सर्कल सारे जो बने हुए हैं ये राइट हैंड साइड से स्टार्ट हो रहे हैं, और जो लाइंस जा रही हैं वो भी आपकी राइट हैंड साइड से यूज़ हो रही हैं। तो ये आपका इम्पीडेंस चार्ट है। सेम यही पॉइंट इधर से उठ के इस पॉइंट पे आ जाएगा जीरो वाली, और यहाँ से जो सर्कल्स और लाइन स्टार्ट होंगी वो आपकी एडमिटेंस की स्टार्ट होंगी, रियल और इमेजिनरी। ये सिंपल उसकी एक एग्जांपल है। इम्पिडेंस की जो लाइंस है वो आपकी राइट हैंड साइड से स्टार्ट हो रही हैं, रियल और इमेजिनरी की, और एडमिटेंस चार्ट की आपकी लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट हो रही है। ठीक हो गया। दूसरा, जो इम्पिडेंस लाइंस हैं वो आपकी मैचिंग सर्किट्स के लिए यूज़ होती है, जो ट्रांसमिशन लाइन में मैचिंग सर्किट्स यूज़ होंगे उनके लिए यूज़ होता है। और जो आपका एडमिटेंस चार्ट है वो आपका VSWR या वोल्टेज रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट जो होंगे उनको यूज़ करने के लिए होगा। ये पॉइंट क्लियर हो गया। हेलो, सबको आवाज़ आ रही है? यस सर। ये पॉइंट क्लियर हुआ है सबको? सर जी सर। तीसरा पॉइंट, ये आपको एक नज़र आ रहा होगा लाइन, यहाँ पे सेंटर में आपको एक लाइन शो हो रही होगी जिसमें पॉइंट्स लिखे 0.1 से लेके 50 तक। ये आपकी रेजिस्टेंस की लाइन है, मतलब रेजिस्टर कितने, मतलब रेजिस्टेंस कितनी ओम का होगा वो आपकी लाइन है ये। इससे अपर जो प्लेन है वो आपका इंडक्टर पार्ट है, और जिससे लोअर जो प्लेन है वो आपका कंडक्टिव पार्ट है। ये पॉइंट समझ में आया कि है क्या ये? ये पॉइंट क्लियर हो गया सबको, इंडक्टिव और कंडक्टिव का? सेम यही है, स्मिथ चार्ट यही है इम्पिडेंस का। इसमें आपको बताया जा रहा है टुवर्ड्स जनरेटर अवे फ्रॉम जनरेटर। ये क्या है, ये आपके मैचिंग लाइंस जो आपके पास आएंगी। अगर आपके पास सर्किट में रेजिस्टर और इंडक्टर लगा होगा तो आपका जो पॉइंट बनेंगे वो अपर प्लेन में बनेंगे, और अगर आपके पास रेजिस्टेंस और कंडक्टर होगा कोई तो वो आपका नीचे की तरफ, मतलब कैपेसिटर नीचे की तरफ। अगर आपके सर्किट में कैपेसिटर और रेजिस्टेंस लगा हुआ है, रेजिस्टर लगा हुआ है, तो आपका लोअर प्लेन है। अगर आपके सर्किट में इंडक्टर और रेजिस्टर लगा हुआ है तो आपका अपर प्लेन है। ये पॉइंट समझ में आया? जी सर। इसकी सिंपल मिसाल मैं आपको बताता हूँ, अगर मिल जाए।
ये सिंपल देख लो। मतलब इस तरह की सर्किट डायग्राम बनी होगी, आपके पास कोई भी अगर ट्रांसमिशन लाइन आती है उसमें आपके पास या तो रजिस्टर लगा होगा या इंडक्टर की लाइन लगी होगी, तो वो आपका अपर प्लेन होगा। यही अगर रजिस्टर और कैपेसिटर लगा होगा तो आपका लोअर प्लेन होगा स्मिथ चार्ट में। और अगर तीनों लगे होंगे तो आपने बारी बारी, मतलब पहले एक रजिस्टर और कंडक्टर के साथ आपने एक मैचिंग बनानी है, और इसी तरह सिंपल रजिस्टर और कैपेसिटर के साथ एक लाइन बनानी है आपने मैचिंग के लिए। ये पॉइंट क्लियर हुआ है? यस सर। कोई ऐसे कोई ऐसा सवाल जो इसमें ना समझ में आया हो बात? ये समझ में आ गया सबको, स्मिथ चार्ट किस तरह देखते हैं और बनाते हैं? आवाज़ आ रही है सबको? जी सर। लैब टास्क में सिर्फ यही है कि आपको मैंने पॉइंट्स दिए में और आपने सिर्फ स्मिथ चार्ट पे इन पॉइंट्स को वेरीफाई करना है कि कौन से पॉइंट पे लाई करते हैं। कुछ इंडक्टर पार्ट होंगे आपके पास, कुछ कैपेसिटर पार्ट होंगे। इंडक्टर और कैपेसिटर का पता आइडिया है? अगर आपको इक्वेशन दी जाए और आपको कहा जाए कि आप प्लॉट करना है तो आप कौन से रेंज में प्लॉट करेंगे? इंडक्टर है या कैपेसिटर कंडक्टिव पार्ट है, ये इक्वेशन? नहीं सर। सिंपल देख लो। जो आपकी इमेजिनरी पार्ट प्लस में है, मतलब प्लस जे में, तो ये आपका अपर प्लेन में पॉइंट लाई करेगा। कोई भी अगर आपके पास आता है पॉइंट, तो ये आपके पास प्लस में जो भी पॉइंट होगा वो सारे अपर प्लेन में, मतलब ये इंडक्टर पार्ट है आपका, उसमें इंडक्टर लगा हुआ है ट्रांसमिशन लाइन में। और किसी में नेगेटिव जे आता है तो समझ लो यार कंडक्टिव पार्ट है, उसमें कैपेसिटर लगे हुए हैं, वो नीचे लोअर प्लेन में आपके पास लाई करेंगे पॉइंट। ठीक है। यस सर। इसमें हम नॉर्मलाइज इम्पिडेंस 50 ओम ही लेते हैं। एंटीना डिजाइनिंग में भी देखा होगा कि यार हमने नॉर्मलाइज रेजिस्टेंस जो रखी हुई थी हमने 50 ओम की रखी हुई थी, तो ये 50 ओम ही रहेगा इसमें हर इक्वेशन पे। जो भी आपको पॉइंट दिए जाएंगे आपने उसको सिर्फ 50 से डिवाइड करना है। इक्वेशन आपको कोई भी दी जाए, मतलब जिस तरह की इक्वेशन आपको दी है मैंने, मतलब जीवन पॉइंट आपने फाइंड करना है, आपको मैंने बता दी कि इम्पिडेंस जो होगी वो 50 ओम ही होगी। तो आपने क्या करना है जी, सिंपल जी1 के जितने पॉइंट्स हैं 100 को डिवाइड करना है 50 से, और जे पार्ट को 50 से डिवाइड करना है। क्या पॉइंट आएंगे, 2 और 1। तो आपने सिंपल जाना है स्मिथ चार्ट पे, इधर आपने देखना है 2 पॉइंट किस में बन रहा है, रियल लाइंस कौन सी है, जो आपके सर्कल है, इसमें 2 पॉइंट जहाँ पे बनता है वहाँ पे आपने पॉइंट उठाना है। और इमेजनरी क्या है आपका, 1 है, ये आपका 1 है, ये आपके 2 की सर्कल की लाइन है, आपको नज़र आ रही है ये 2 की सर्कल की लाइन, ये आपके रियल पार्ट की लाइन है, ये आपकी इमेजिनरी पार्ट की लाइन है। ये इस पॉइंट पे मीट करें, आपने सिर्फ यहाँ पे एक पॉइंट शो कर देना है, ये आपका जी1 पॉइंट है।
ये समझ में आया कि इम्पीडेंस मैचिंग में पॉइंट्स कहाँ मैच किस तरह मैच करते हैं। समझ में आया ये वाले पॉइंट। यस सर। मतलब आपके जो ये सर्कल्स होंगे ये आपका रियल पार्ट है। रियल पार्ट क्या है आपका इक्वेशन का, ये रियल पार्ट है आपका, ये आपका रियल पार्ट है, ये आपका इमेजिनरी पार्ट है, ये सारे इमेजिनरी पार्ट है। आपने क्या करना है, बता दिया आपको नॉर्मलाइज इम्पीडेंस 50 ओम है, इक्वेशन में आपको नज़र आ रहा है रियल इमेजिनरी दोनों पॉइंट आपके। आपने इन दोनों को 50 से डिवाइड करना है और सिंपल इम्पीडेंस चार्ट पे प्लॉट करना है। रियल लाइंस का रियल पॉइंट आपने देख लेना कि आपका कौन सा पॉइंट बन रहा है, इमेजिनरी का आपने इमेजिनरी लाइंस पे पॉइंट देखना कौन सा बन रहा है और उसमें प्लॉट करने के आपके पास कौन कौन से पॉइंट्स आ रहे हैं रियल इमेजिनरी में। ये सिंपल सा टास्क है स्मिथ चार्ट का पहला पार्ट है ये। कोई क्वेश्चन इसमें। किसी को कोई सवाल नहीं है। सर ये अवे और टुवर्ड जनरेटर का बता दें। सर ये अवे और टुवर्ड जनरेटर किस तरह करते हैं मैं लोड बता को। मैं बता देता हूँ। अगर आपके पास सर्किट में रेजिस्टेंस और इंडक्टर लगा हुआ है तो यहाँ से आपका पॉइंट जनरेट होगा जो इस पॉइंट से जनरेटर का इस पॉइंट पे आएगा, मतलब टुवर्ड्स जनरेटर, मतलब पावर आपकी उधर आ रही है। कैपेसिटर में क्या होता है, कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर हो रही होती है, तो जब स्टोर हो रही है तो यूटिलाइज कब होगी, जब वो इनपुट खत्म हो जाएगी और थोड़ा सा रे मतलब आपको सिंपल ये कि कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर है, उसको एनर्जी दे रहा है। कभी भी आप स्विच ऑन करेंगे मोटर में, सिंपल एग्जांपल मोटर की है, उसमें कैपेसिटर लगा होता है, स्विच ऑन करने से पहले एनर्जी स्टोर होती है, उसके बाद मोटर की बेल्ट स्टार्ट होती है। इस तरह यही स्मिथ चार्ट में भी ट्रांसमिशन लाइन में यही है कि पहले कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर होगी, उसके बाद आपका एनर्जी पास होगा। पॉइंट क्लियर हुआ। जी सर मतलब नीचे वाला पार्ट है वो जो है वो कैपेसिटिव हाँ कंडक्टिव पार्ट करेगा है, मतलब ऊपर। हाँ कंडक्टिव पार्ट है, और ऊपर वाला पार्ट ठीक इंडक्टिव है है। ठीक है। और जो दरमियान में आपको एक लाइन स्ट्रेट लाइन नजर आ रही है ये आपकी रेजिस्टिव पार्ट है। जी रियल। हाँ रियल पार्ट, मतलब रियल रियल पार्ट भी है और रेजिस्टिव पार्ट भी है ये आपका। ये रेजिस्टेंस है सारी, ओम में जो आप रेजिस्टेंस लेते हैं ना ये वो है। ठीक ठीक है सर। ये आपका नॉर्मलाइज पॉइंट है, ठीक है। वन, मतलब वन क्या है, 50 ओम हम जनरल लेते हैं, 50/50 नॉर्मलाइज पॉइंट आपका यहाँ पे आ जाता है जब पॉइंट रियल इमेजिनरी दोनों 1 1 हो, तो 50/50 हो, तो यहाँ पे 50 हो ये 50 हो, आपका पॉइंट यहीं पे बन जाएगा 1 पे, और ये पॉइंट बनता है मिड, मिड ऑफ द स्मिथ चार्ट। और कोई सवाल। सब क्लियर। जी फिर ये आप कब लैब सबमिट कराएंगे। सर ये वाली। हम्म। सर नेक्स्ट लैब से पहले या उसके बाद।
एक डेट डिसाइड कर लो ना, अभी तो बैंड पास वाली भी जमा करानी है, उसकी लास्ट डेट कब तक रखी है, करीब ही है। बैंड पास की तो फ्राइडे तक है। हाँ, ये भी नेक्स्ट फ्राइडे तक। जी सर, एक वीक का टाइम दे दें। मतलब नेक्स्ट फ्राइडे ठीक है ना? कमिंग फ्राइडे सर? हाँ, नहीं एक तो 16 है, नहीं सर, दो 23, लैब्स। 23। जी सर, 23 ठीक है। ठीक है, और लैब 7 में क्विज है। सर क्विज की जगह मेड वही कर लें। मिड मुझे लग रहा है ऑन कैंपस ही होगा, क्योंकि मिड का तो और नोटिफिकेशन आ गया है कि मिड अभी कैंसिल है। एक दो क्विज अभी हो जाएंगे, एक क्विज बाद में हो जाएगा फाइनल से पहले, बस 2 क्विज करने हैं पहले। वही आपकी लैब रिपोर्ट होगी, जिस तरह कॉनिकल हॉर्न वाली थी, इस तरह ही आपकी लैब रिपोर्ट बन जाएगी, क्विज और लैब एक साथ मर्ज हो जाएगी। ठीक है सर। उसका टाइम मैं ज़्यादा कर सकता हूँ, मतलब आपने 30 तक जमा कराना होगा। मैं असाइन आज की डेट से कर दूंगा और 30 तक आपके पास टाइम होगा। सही है, ठीक है सर। मतलब 2 वीक। अस्सलामुअलैकुम वालेकुम सलाम। सर, मैं जाहिद बात कर रहा हूँ। सर, मैंने आपको लैब 1 मेल की थी, जो आपने डेडलाइन दी थी, तो अभी मेरे मार्क्स एंटर नहीं हुए सर। मैंने भी करने हैं, मैं भी चेक कर रहा हूँ साथ साथ। अच्छा, सही है। अभी तो अबीर की भी लैब 3 मिसिंग है, ठीक है, काशान की लैब 3, कामरान का क्विज और लैब 3 दोनों मिसिंग है। ये मैंने भी करना है पूरा, ये बन जाएगा जैसे जैसे मिलती जा रही है रिपोर्ट, में उसका करता जा रहा हूँ साथ साथ। ठीक ठीक है।